सभी भक्तों को जय बाबा की। देखो, दुनिया में बहुत से ज्ञानी पुरुष हैं, विज्ञानी पुरुष हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो होते हैं धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग, और जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं उनको अनेकों नाम से लोग जानते हैं इस दुनिया में। जैसे धर्म गुरु, कथावाचक, सत्संग करने वाले, प्रवचन सुनाने वाले, और साधु संत महात्मा मंडलेश्वर, किसी भी श्रेणी में जितने भी लोग परमात्मा की शरण में रहकर भगवा चोला धारण कर लेते हैं, भगवान के नाम का प्रवचन सुनाते हैं, वह सभी लोग ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। लेकिन विज्ञानी पुरुष जो होते हैं, जितने भी लोग इस पृथ्वी पर जो अपने पढ़ाई को महत्व देते हैं, मतलब ये कि किताबों के ज्ञान को महत्व देते हैं, सुख सुविधा को महत्व देते हैं, चाहे वो कोई बड़े अधिकारी हों, नेता मंत्री हों, चाहे कोई वो बड़े इंजीनियर हों या कोई वैज्ञानिक हों, कोई भी हों, जो इस दुनिया के आधार पर अपना नियम और कानून लेकर आते हैं, वह क्या होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं। ज्ञानी हो गए अध्यात्म की शक्ति को चलाने वाले लोग, परमात्मा से कनेक्ट होकर दुनिया को समाधान देने वाले लोग। और विज्ञानी होते हैं जो किताबों के माध्यम से, साइंस के माध्यम से जो दुनिया के लिए सुख सुविधा बनाते हैं, वह विज्ञानी लोग होते हैं। तो अगर ये दोनों एक हो जाए, ज्ञानी और विज्ञानी लोग एक हो जाएं, तब चलता है दुनिया, तब चलता है देश। मैं वो इसलिए कह रहा हूं कि जैसे यह आखिरी युग है, कलयुग है, और कलयुग में आवश्यकता है जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, विज्ञानी पुरुष हैं, सबको एक होने की आवश्यकता है। क्योंकि अब की बार इस आखिरी युग में आप लोगों ने सुना होगा, हरिहर की लीला चल रही है, मतलब शिव और विष्णु की लीला चल रही है। जब शिव और विष्णु एक हो गए हैं इस दुनिया का सुधार करने के लिए और इस दुनिया में से अधर्म को मिटाने के लिए, दोनों शक्तियां एक हो गई हैं, तो पृथ्वी पर रहने वाले दोनों ज्ञानी पुरुष भी एक होने चाहिए। आप ये भूल जाओ कि साइंस हमारे लिए फायदेमंद है, आप ये भूल जाओ कि दुनिया में रुपया पैसा हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे कि आप लोगों ने साइंस को महत्व दिया है आज के समय में, और नेता मंत्री, सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी पैसे को महत्व दिया है इस दुनिया में, उनके लिए पैसा है, और वैज्ञानिक के लिए साइंस है। इस दुनिया की धातुओं से, कण से, इस दुनिया में जो कुछ भी हवा से लेकर जल तक, या जितने भी पृथ्वी के तत्व हैं, उनसे ही ये प्रयोग कर कर हम इंसानों के लिए नवी नवी सुविधा बनाते हैं। लेकिन अगर ये इन सुविधाओं का दुरुपयोग हो हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए, तो ऐसी साइंस का फायदा क्या है? आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, पहले आप लोगों ने बंदूक बनाई, इसके बाद मशीन गन बनाई, इसके बाद तोप बनाया, और इसके बाद बम बनाया, बम के बाद परमाणु बम बनाया, मिसाइल बनाई, एरोप्लेन बनाए, जहाज बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, कार बनाई, मोटरसाइकिल बनाई। लेकिन यह जितनी भी सुविधा है सब एक इंसान के लिए हानिकारक है। जैसे जैसे हमें तरक्की मिलती गई, हम पैदल से साइकिल पर आए, साइकिल से मोटरसाइकिल पर आए, मोटरसाइकिल से कार पर आए, कार से हेलीकॉप्टर पर आए, हेलीकॉप्टर से जहाज पर आए। जहाज के बाद क्या होगा? हमारे हाथ पैर की जगह यहाँ पर कृत्रिम अंग फिट कर दिया जाएगा। हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं, हमें जहाज की जरूरत नहीं, हम तो स्वयं पर उड़ाएंगे और से फड़फड़ाएंगे, उड़ते जाएंगे। तो यह कृत्रिम बुद्धि हमें नरक लोक में लेकर जाती है।
कैसे लेकर जाती है, क्योंकि विज्ञान इतना तीव्रता से आगे बढ़ा है कि हमारे दिमाग रूपी कंप्यूटर के लिए एआई आ गया। हमारे शरीर का महत्व एआई खत्म करेगा। शरीर का महत्व का मतलब समझते हो आप लोग? इस शरीर का कंप्यूटर दिमाग है हमारा। हमारा दिमाग इस्तेमाल कौन करेगा? एआई करेगा। एआई कौन है? आज के समय के कलयुग का राक्षस है। राक्षस के द्वारा दी हुई तकनीक है। किसको दी गई है? हम इंसानों को दी गई है। लेकिन अगर हम इस कलयुग में रहकर इस तकनीक को नहीं अपनाते हैं, इस सुख सुविधा को नहीं अपनाते हैं, तो हमारे जीवन के अंत के लिए क्या मिला है? जैसे हमने आप लोगों को बताया कि बंदूक, मशीन गन, तोप, बम, परमाणु बम, मिसाइल। तो अगर हम इस कली राक्षस की बात नहीं मानते हैं, इस एआई की बात नहीं मानते हैं, जो आपको तकनीक आप आज के समय में मिली है, बहुत तीव्रता से काम करने वाली, फास्ट काम करने वाली, तो हम इंसानों के को नष्ट करने के लिए यह ब्लास्ट का सिस्टम बनाया गया है। और एक बार अगर परमाणु बम गिर जाए तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि परमाणु बम क्या होता है। और एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, कोई संख्या नहीं, कितने इंसान एक साथ में मर सकते हैं। और परमाणु बम आज के समय में कितने हैं आप लोगों को यह भी नहीं पता। और इसी प्रकार से यह तो कलयुगी इंसान है। कलयुग में हमेशा कंप्यूटर की जगह हमारा दिमाग काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि भगवान की तरफ से हमारा लगाव कम हो सके, शैतान की तरफ हमारा लगाव ज़्यादा हो सके, वैज्ञानिक उपकरण पे हम आश्रित हो जाएं और एक दिन वही वैज्ञानिक उपकरण हमारे ऊपर कब्जा जमा सके। इसलिए हमारा लगाव इस प्रकार की सुख सुविधाओं पर जाता है। लेकिन दूसरी प्रक्रिया में कौन आते हैं? जैसे हमने आप लोगों को बताया, धर्मगुरु, कथावाचक या भगवान से जोड़ने वाले कोई भी इंसान हो। आज साधारण इंसानों के ऊपर, पढ़े लिखे इंसानों के ऊपर एआई का कब्जा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ धर्म गुरुओं की तरफ, भगवान की भक्तों की तरफ, जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, जो भगवान की राह दिखाने वाले लोग हैं, चाहे वो एक साधारण इंसान से लेकर धर्मगुरु तक, कथावाचक तक, मंडलेश्वर तक, किसी भी संस्था में रहने वाले लोग क्यों ना हो, उन पर भी प्रहार कली का हो रहा है। सेनापति कली राक्षस के एक नहीं दो हैं, कोक और बिकोक हैं, और दोनों सेनापति इसी पृथ्वी पर मौजूद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन के स्वरूप में मौजूद हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन ने क्या कार्य किया है? जितने भी परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, सबको एक गलत दिशा दे दी है, एक गलत मार्ग दिखा दिया है। क्योंकि धर्म गुरु ही जब हमारे भ्रष्ट होंगे, धर्म गुरु ही जब धर्म के नाम पर पाखंड करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए रुपया पैसा धन दौलत कमाएंगे, तो सभी इंसान भटक जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी प्रक्रिया चली हमारे धर्म गुरुओं के साथ, इतनी तीव्रता से चली, अभी 5-7 साल के अंदर इतना परिवर्तन आया है कि आज हर एक इंसान अपने भगवान से दूर हो गया है और पाखंडवाद में शामिल हो गया है। हर एक इंसान के अंदर कट्टरता पैदा हो गई है, दुश्मनी पैदा हो गई है। किस बात की पैदा हो गई है? जाति पाति की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की। मतलब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के दुश्मन हो चुके हैं। तो समझो आप लोग, जैसे हरिहर की लीला चल रही है, हरि आए हैं, विष्णु आए हैं, कल्कि बनकर आए हैं। क्या बनकर? आपके जीवन का कल्याण बनकर। तो शिव आए हैं,
काल पुरुष बनकर, आपके जीवन का संहार बनकर, उसी प्रकार से ही कली राक्षस वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से सभी साधारण इंसानों को बदल रहा है और धर्म गुरुओं को भटकाकर, गलत मार्ग दिखाकर सभी धर्म गुरुओं को अपवित्र बना रहा है। जो उनके पास ज्ञान था वो नष्ट करवा रहा है, भगवान से दूर करवा रहा है। आज के समय में कोई भी ऐसा धर्मगुरु नहीं है जो सही मार्ग पर चलता हो। मैं लिखित रूप में दे सकता हूं ये, क्योंकि अगर ऐसा कोई धर्मगुरु होता तो सत्य का मार्ग दिखाता, और जब ऐसा कोई धर्मगुरु है ही नहीं जिसको दिखाई दे कि यह सतयुग नहीं शिव युग आ रहा है, यह सतयुग नहीं यह कल्कि काल चल रहा है, इसी कल्कि काल का नाम शिव युग दिया गया है, क्योंकि अब की बार विष्णु के साथ शिव आ रहे हैं, अब की बार हरि के साथ हर आ रहे हैं, अब की बार हरि हर की लीला एक शरीर के माध्यम से हो रही है। अगर सत्य का ज्ञान होता तो आप अवश्य सिखाते, अवश्य बताते कि आपको नाम जप करना चाहिए। आपको अध्ययन या पाठ नहीं करने की आवश्यकता है, धर्म या पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो शिव युग में जाना है, आपको तो शिव का नाम स्मरण करना है, शिव का मूल मंत्र स्मरण करना है। शिव का नाम स्मरण करने का मतलब, शिव ने अपना 3 नाम दिया है पूरी दुनिया को चलाने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो शिव ने इन 3 नामों के लिए एक ही मंत्र दिया है, ओम नमः शिवाय, कि एक मंत्र के जाप से दुनिया के सभी देवी देवता की पूजा पाठ भक्ति हो सके। तो शिव का असली नाम ओम नमः शिवाय है। शिव का असली नाम, जिस नाम से शिव की पहचान होती है, जिस ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से उस असली शिव की पहचान होती है, उसी शिव का असली नाम है ओम नमः शिवाय। अगर आपके पास ये ज्ञान होता तो आप अवश्य बताते कि भविष्य मालिका अपने आप में रहस्य है, उसको बताना, उसको समझाना इतना आसान नहीं है। आप सुनाते तो हो लेकिन समझ नहीं पाते हो कि भविष्य मालिका यह बताती है कि अभी कल्कि काल चल रहा है, कल्कि काल की लीला, कल्कि काल का बखान भविष्य मालिका में किया गया है, कल्कि अवतार का जिक्र भविष्य मालिका में किया गया है कि अभी तो हरिहर की लीला चल रही है, अभी तो कल्कि की लीला नहीं चल रही है। जब कल्कि का अवतार होगा, जब पृथ्वी पर दोबारा विष्णु जन्म लेंगे कल्कि के स्वरूप में, तब वो घोड़े पर और तलवार लेकर आएंगे, और वह तलवार दिव्य तलवार होगी, सभी पापियों का, अधर्मियों का संहार करते हुए चलेगी। तो आपके तो समझ में ही नहीं आता है जब आपको यही मूल ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लिखित रूप में ले लो कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म गुरु नहीं है जिसको सत्य का ज्ञान हो। धर्म गुरु आजकल किताबों को पढ़ने वाले लोग हैं, गद्दियों पर विराजमान होने वाले लोग हैं। जो असली धर्म गुरु हैं, जो असली ज्ञानी पुरुष हैं, जो असली विज्ञानी पुरुष हैं, उनकी तो कोई पहचान ही नहीं है, उनको तो कोई जानता ही नहीं है, उनको तो कोई मानता ही नहीं है। सभी लोग यही समझते हैं कि यह तो साधारण इंसान है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता जो साधारण होते हैं उन्हीं के अंदर भगवान आते हैं और वही इंसान असाधारण हो जाते हैं। ऐसे अनेकों इंसान इस मोबाइल के माध्यम से आपको संदेश दे रहे हैं कि पहले आत्मज्ञान को प्राप्त करो, पहले स्वयं को पहचानो, तुम कौन है हो। जिस दिन तुम पहचान जाओगे कि मैं कौन हूं, उस दिन तुम
सत्य को पहचान जाओगे, शिव को पहचान जाओगे, शिव की बनाई हुई दुनिया को पहचान जाओगे, और यह भी पहचान जाओगे कि यह कलयुग अब जा रहा है, शिवयुग पुनः आ रहा है, और शिवयुग के बाद कल्कि आएंगे, और कल्कि कलयुग का अंत करेंगे। समझे आप लोग? अगर अब भी आप लोगों की समझ में ना आया हो, आप लोग के अंदर अहंकार हो कि मैं तो ज्ञानी पुरुष हूं, मैं विज्ञानी पुरुष हूं, तो ज्ञानी विज्ञानी अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग ही मर जाएंगे, ना ही दुनिया की सुख सुविधा बचेगी और ना ही आपका धर्म का पाठ बचेगा। मतलब किसी भी प्रकार का धर्म शास्त्र पुराण और ग्रंथ बचेगा। इतना याद रखो, आप लोगों को एक होना है, शिव एक हैं, शिव के लिए हमें एक ही नियम पर चलना है, एक ही मार्ग पर चलना है, चाहे हम किसी भी जाति या धर्म से क्यों ना हो। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि शिव युग आ गया है, हमें तो शिव की शरण में जाना है, शिव युग के 3 नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारी जीवन की सुरक्षा नहीं हो सकती। ना आपके पैसे काम आने वाले, ना आपकी सुख सुविधा काम आने वाली, ना ही आपके वैज्ञानिक उपकरण काम आने वाला। काम आएंगे तो शिव आएंगे, काम आएंगे तो मेरे जुबान के 2 शब्द काम आएंगे। तीसरा तो आपका फैसला होगा कि आपको मरना है या जीना है। सोचो समझो, विचार करो, स्वयं को जगाओ और पहचानो तुम कौन हो। तुम्हारे अंदर ही भगवान हैं, तुम्हें अपने अंदर के भगवान को जगाना है और दुनिया में सर्व महान कहलाना है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।